जो घटना हुई है वस्तुतः मुझे जो मेरे संज्ञान में है, मैंने जो हालात देखे हैं पूरी तरह लूट का मामला है। वहीं तत्काल पुलिस द्वारा एफएसएल टीम और फील्ड टीम और डॉग स्क्वाड के द्वारा छानबीन की जा रही है। उत्तर प्रदेश के जिला मथुरा में सराफा कारोबारी की हत्या कर दी गई। घर के बेडरूम में उनकी खून से लथपथ लाश मिली है। सिर में गहरा घाव मिला है। आशंका है कि पेचकस से वार किया गया जो सिर के आर पार हो गया। वही वारदात का पता उस वक्त चला जब कारोबारी मंगलवार सुबह काफी देर तक सोकर नहीं उठे। ऐसे में मकान के ग्राउंड फ्लोर पर रहने वाले किराएदार ने कमरा खोलकर देखा तो बेडरूम में सराफा कारोबार की लाश पड़ी हुई थी। पूरे बेड पर खून फैला था। यह देखते ही किराएदार की चीख निकल पड़ी, जिसे सुनकर आसपास के लोग भी मौके पर पहुंच गए और पुलिस को सूचना दी। दरअसल यह घटना गोविंद नगर थाना क्षेत्र की है। तेलीपाड़ा की बंबई वाली बिल्डिंग में रहने वाले सराफा कारोबारी सतीश चंद्र गर्ग 2 साल पहले अपनी पत्नी रजनी के निधन के बाद से अपने 3 मंजिला मकान में अकेले रहते थे। उनके तीनों बेटों की शादी हो चुकी है। सभी बेटे अपने अपने परिवार के साथ बाहर रहते हैं। बड़ा बेटा मुकुल पुणे में, दूसरा बेटा मयंक नोएडा में और सबसे छोटा बेटा अभिषेक गुरुग्राम में नौकरी करता है। ऐसे में ग्राउंड फ्लोर पर उनकी अपनी दुकान है। पीछे के हिस्से में एक किराएदार रहता है। दूसरी मंजिल पर भी एक अन्य परिवार किराए पर रहता है। मंगलवार सुबह करीब 10 बजे जब उनके कमरे में कोई हलचल नहीं हुई और दुकान भी नहीं खोली तो नीचे रहने वाला किराएदार ऊपर कमरे में गया और उसने कई बार आवाज लगाई, लेकिन अंदर से कोई भी जवाब नहीं मिला। ऐसे में जब उसने कमरे का दरवाजा खोला तो देखा कि सतीश चंद्र की खून से लथपथ लाश उनके बेड पर पड़ी हुई थी। किराएदार की सूचना पर गोविंदनगर थाना प्रभारी निरीक्षक रवि त्यागी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। फिर किराएदारों और पड़ोसियों से पूछताछ की गई। साथ ही पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले हैं। वहीं इस मामले में परिजनों ने लूट के बाद हत्या की आशंका जताई। मृतक के दामाद दास बिहारी गर्ग ने बताया कि संभवतः 100 किलो चांदी लूटी गई है। दरअसल घटनास्थल से पुलिस को अलमारी और तिजोरी खुली हुई मिली है। वहीं सिर पर जिस तरह की चोट लगी है वो बंदूक से निकली गोली मानी जा रही है या पेचकस से हमला किया गया। इसकी पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही हो पाएगी। परिजनों का कहना है कि सतीश चंद्र की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। किसी जानकार ने ही लूटपाट करके हत्या की वारदात को अंजाम दिया है, क्योंकि उनके जूते कमरे के अंदर मिले हैं, जबकि वो कभी भी जूते चप्पल पहनकर कमरे में नहीं जाते थे। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। जो घटना हुई है वस्तुतः मुझे जो मेरे संज्ञान में है, मैंने जो हालात देखे हैं पूरी तरह लूट का मामला है। क्योंकि उसकी उंगली में सोने की अंगूठी रहती थी, वो नहीं है। उसके निशान मौजूद है अंगूठी पे उतारे हुए के, और मोबाइल भी नहीं है उसका यहाँ, जो हमेशा उसके साथ रहता था। जंजीर भी नहीं है उसके गले में। गोली का निशान है उसके पे, खून बिखरा हुआ है, सब कुछ है। और सब कुछ फॉरेंसिक टीम आ रही है, उसके बाद ही पता लग पाएगा क्या हुआ। इनका नाम था सतीश चंद्र गर्ग, स्वर्गीय श्री पटनालाल। क्या व्यवसाय करते थे? ये सराफा व्यवसायी थे। कैसे पता चल पाया? हमको किराएदारों ने बताया। तो और भी कोई रहता था? हाँ, नीचे भी किराएदार रहते हैं, ऊपर भी किराएदार रहते हैं। ये बीच की मंजिल केवल इन्हीं के पास रहती थी। परिवार के लोग सब 3 बेटे हैं इनके, तीनों मैनेजर के पद पे हैं, बड़ी बड़ी बैंकों में मैनेजर के पद पे हैं, सब बाहर रहते हैं। तो सुबह मतलब कोई आहट वगैरह नहीं हुई तो हम बच्चों से कह रही थी कि कोई आहट नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है। तो नीचे वालियों ने आवाज़ लगाई अंकल जी को, भाई साहब करके, कोई आवाज़ नहीं वहाँ से। फिर बेटे ने और नीचे वालियों ने आवाज़ देखा आके, तो बोले कि कोई आवाज़ कोई इनको तो नहीं हो रही है। मेरे को आवाज़ लगाई। फिर इनकी बहू को मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा निकिता ऐसे ऐसे कोई आवाज़ नहीं आ रही है, उनके अंकल जी की कोई मूवमेंट वगैरह नहीं हो रहा है। तो वो बोली कि देखते हैं अभी। तो देखते हैं। उन्होंने ये कहकर फ़ोन रख दिया। फिर और ये उन्होंने कह दी कि चाचा जी को मैंने फ़ोन कर दिया है, अभी वो आ रहे हैं चाचा जी के यहाँ। तो वो फिर आए करे, उन्होंने देखा करा, तो उन्होंने देखा थोड़ा बहुत देखा करा होगा। उन्होंने क्या देखा अब जो वो ही बता सकते हैं उन्होंने क्या देखा है। और रहता कौन था यहाँ पर? सतीश चंद्र जी का मकान है। हम 2 किराएदार हैं, एक सरोज अग्रवाल है, एक नीचे सुनीता अग्रवाल है। हम 2 किराएदार हैं उसमें। मेरे फादर थे। तो आप कहाँ रहते हैं? आपको कैसे सूचना लगी? मुझे सुबह फ़ोन के द्वारा सूचना मिली। मैं नोएडा रहता हूँ, तो जैसे ही सूचना मिली मैं यहाँ आ गया। क्या पता चला आपको? क्या पता चला, कैसे हुई है बताइए। अभी पुलिस काम कर रही है, अभी बताएगी पुलिस। तो आपको क्या बताया किराएदार? अभी कुछ नहीं बताया।
अभी जब मैं आया था तो ये था कि अभी उन्होंने बताया कि उनकी डेथ हो गई है, तो उसके बाद ही मैं यहाँ पे आ गया। आज ये कहते हैं सूचना यहाँ पे पड़ोसियों द्वारा थाने पे दी गई है कि यहाँ पे एक सतीश चंद्र अग्रवाल जी रहते थे, जिनका यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे अपना आवास भी है और ग्राउंड फ्लोर और सेकंड फ्लोर पे इनके किराएदार भी रहते हैं। तो ये पाया गया कि ये अपने बिस्तर पे लेटे हुए हैं, उठ नहीं रहे हैं। इस पर तत्काल पुलिस टीम यहाँ पे आई है तो देखा है कि इनके एक सिर पे चोट का निशान है और ये मृत हालत में यहाँ पड़े हुए हैं। इसमें तत्काल पुलिस द्वारा FSL टीम और फील्ड यूनिट टीम और डॉग स्क्वाड के द्वारा छानबीन की जा रही है। हमारे फील्ड यूनिट के वैज्ञानिक भी फिंगरप्रिंट ले रहे हैं और इसमें जो इंजरी है उसको निश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं कि इसके द्वारा की गई है और किस हथियार से की गई है, और इसमें पंचायतनामा कार्रवाई, विधिक कार्रवाई, तहरीर लेकर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। इसमें जो भी एंट्री है वो फ्रेंडली एंट्री है क्योंकि कोई भी कहते हैं दरवाजा तोड़ने या कहते हैं प्रतिरोध का निशान नहीं दिख रहा है। और इसमें हम लोग कहते हैं कुछ संदिग्धों को अभी अपने कहते हैं पूछताछ के लिए लिया भी है, इनसे पूछताछ भी कर रहे हैं और CDR और पूछताछ के द्वारा हम इसमें भी कंक्लूजन बहुत जल्दी निकाल लेंगे। अभी इसमें प्रथम दृष्टया कि परिवार के लोग आए हुए हैं, तो जो कमरा है जिस कमरे में पड़े हुए हैं वहाँ पे तो उनका सामान वैसे ही फैला हुआ है और कहते हैं अकेले रहते थे, तो अभी इसको परिवार वालों से तस्दीक करके इसको हम पुष्टि करेंगे।